हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आई हूँ आज आप लोगों के लिए टैरो प्रेडिक्शन लेके फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। आई होप जो मेरे प्रीवियस प्रेडिक्शंस थे वो आप लोगों को हेल्प किए होंगे, आप लोगों की कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई होगी और आप लोगों को आगे के लिए कुछ रास्ता मिला होगा। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट दिस प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। लेट्स सी द जोडिएक साइन एरिस, हमारे टैरो एरिस के लिए क्या बोल रहे हैं। ट्रस्ट योरसेल्फ, सबसे बड़ी चीज़ जो आपको इस महीने ध्यान रखनी है वो है कि आप खुद पे ट्रस्ट रखें। किसी चीज़ को लेकर किसी गिल्ट में ना रहें। जो आपके पास में हो चुकी है कोई चीज़, कुछ गलतियां हो गई है, किसी पे आपने ट्रस्ट किया है और वो पर्सन ने आपको चीट कर लिया है, तो इट्स फाइन, इट्स ओके, उसको जाने दीजिए अपनी लाइफ में से। बट उस पर अपने आप पे गिल्ट मत करिए, अपने आप को उसके लिए हर्ट मत करिए। ये हो सकता है कि आपको आगे बढ़ने के लिए उसमें आपके लिए एक ऑब्स्टेकल बन जाए। तो डोंट बी इन दैट गिल्ट। गिल्ट से बाहर निकलिए। कुछ रिलेशन हो सकते हैं आपके या कुछ काम हो सकता है आपका जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, जिसको आप बहुत ज़्यादा करना चाहते हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा, अगर पर्सन की हम बात करें तो जिससे आप बहुत ज़्यादा मिलना चाहते हो। मे भी हो सकता है कि दिस मंथ आप उनसे थोड़ी आपकी डिस्टेंस बने और या आपको डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत पड़ जाए। तो दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, वो आपके अच्छे के लिए होने वाला है, उसमें कुछ बुरा नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आ भी रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। इनफैक्ट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लग रहा है कि आप नहीं कर सकते, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते। जहाँ आप डाउट में हो कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे करूँ, रास्ता कहाँ से मिलेगा, तो रास्ता आपके सामने ही है। यू जस्ट नीड इट टू फाइंड इट आउट। आपको सिर्फ उसको देखना है अच्छे से, उसको समझना है अच्छे से, और रास्ता आपको खुद ब खुद दिख जाएगा, बिकॉज यूनिवर्स इज देयर टू सपोर्ट यू। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, अगर हम आपके लव लाइफ की बात करें तो इट्स वेरी गुड, काफ़ी अच्छा है। दोज हू आर वेटिंग फॉर समवन, डेफिनेटली कुछ दिनों में आपके लाइफ में कुछ चेंजेस भी आने वाले हैं, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। और फाइनेंस की भी अगर हम बात करें आपके लव लाइफ के साथ में, तो फाइनेंस इज़ वेरी गुड दिस मंथ। फाइनेंस भी आ रहा है आपका मे बी इन द लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ अगस्त, तो फाइनेंस भी कहीं ना कहीं से आ रहा है। बट एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि कहीं पे पैसों को लेकर या फिर अपने बिजनेस को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर आप अपनी इमेज खराब कर दो या आपकी इमेज किसी वजह से खराब हो जाए, तो उस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आप बहुत अच्छी पर्सनैलिटी में डेवलप हो सकते हो, बहुत अच्छा आपका एक रूप बाहर निकल के आ सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा सोच समझ के काम करना पड़ेगा। इट्स लाइक कि बहुत कॉन्शियस से आप काम करिए। ऐसा नहीं कि किसी की बात में आ गए और किसी की बात में आके फटाफट से कुछ कर लिया, तो डोंट डू दैट। बहुत लोग बहुत चीज़ें आपको बताने की कोशिश करेंगे, सजेस्ट करने की कोशिश करेंगे, बट लिसन टू योर ओन वॉइस, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। होप दिस प्रेडिक्शन विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच। लेट्स सी द टैरो प्रेडिक्शन फॉर ज़ोडिएक साइन टैरस। ये मंथ आपके एक्सपीरियंस का है, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है आपको, और इवन आपका एक्सपीरियंस भी इस महीने काम आएगा। कोई भी चीज़ जब आप कर रहे हो, एक तो थॉट फॉर्म को अपनी थोड़ा कंट्रोल में रखिए। बहुत चीज़ें हैं जो आपके मन में आ रही है, जा रही है, मतलब आप उलझे हुए हो, एक बार कुछ सोच आ रही है, फिर आप सोचते हो नहीं 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 कुछ और करते हैं। तो ये जो सोच है या ये जो चीज़ें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, इमोशनली डिस्टर्ब कर रही है, उसको थोड़ा सा स्टेबल रखने की कोशिश करिए। एंड आपका एक्सपीरियंस जो आपकी पास्ट लाइफ में रहा है वो आपका इस मंथ बहुत काम आने वाला है। कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस किसी को हेल्प करेगा, आपको हेल्प करेगा, कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। तो अपने एक्सपीरियंस को मेक श्योर कि आप अपने एक्सपीरियंस से काम कर रहे हो। कोई भी चीज़ करने से पहले बी अवेयर विद द डिटेल्स ऑफ द थिंग्स। कहीं पे भी किसी पर्सन के साथ काम करते हो, किसी नए पर्सन के साथ मिल रहे हो आप इस मंथ, तो अपनी उस पर्सन के बारे में या उस काम के बारे में पूरी डिटेल जान ले, उसके बाद आप वो काम करें। अदरवाइज वो थोड़ा सा आपको और इमोशनली डिस्टर्ब कर सकता है। डेफिनेटली ये चीज़ है कि आपको एक करेज दिखाने की ज़रूरत है। कहीं कहीं पे आपको लगेगा कि नहीं यार, ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझे नहीं करना चाहिए, दिस इज़ अगेंस्ट माई रूल, और दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। बट अगर आपने वहाँ करेज दिखा दिया, बट अवेयरनेस के साथ, ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली करेज दिखाया कि हर जगह ही हमने चीज़ें कर ली है, ऐसा नहीं। अवेयर होने के बाद, उस चीज़ के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद कि वो आपके लिए कितनी सही है, कितनी बेनिफिशियल है, कितनी, क्या उसमें प्लस पॉइंट है, क्या उसमें माइनस पॉइंट है, उसके बाद अगर आप एक हिम्मत दिखाते हो तो
that will give you a very good result, like you are blooming like a flower. So that will help you out. Talking about your love life, थोड़ा स्ट्रेस है आपकी पर्सनल लाइफ या लव लाइफ को लेकर, आई कैन से। तो वो स्ट्रेस इसलिए है कि आप कोशिश कर रहे हो कि आप मैनेज करो चीज़ों को, लाइक यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू, बट वो मैनेज नहीं हो पा रही, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, या बहुत करने की कोशिश कर रहे हो, लाइक यू आर ट्राइंग टू डू इट। तो वो थोड़ा सा एक स्ट्रेस है, आपको ऐसा लग रहा है कि फैमिली, फ्रेंड्स या फिर बिजनेस, ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें एक साथ, जो मल्टीपल थिंग्स आप एक साथ कर रहे हो, वो थोड़ा सा मैनेज करना डिफिकल्ट लग रहा है आपको, बट दैट इज़ फाइन, यू कैन कंप्लीट इट, यू कैन डू इट। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आपकी लव लाइफ में भी। इनफैक्ट आपकी लव लाइफ में भी, इफ़ यू आर सिंगल, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समवन, तो दिस इज द मंथ दैट आपका कहीं कनेक्शन बन रहा है, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में कंप्लीट होती हुई दिख रही है। तो होप दिस मंथ विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट इन दैट। टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंस की अगर हम बात करें तो इट्स अ वेरी गुड मंथ फॉर यू, काफ़ी अच्छा है आपका फाइनेंशियली। अगर हम बात करें तो यू आर कमिंग विथ ए डिफरेंट पर्सनैलिटी, एक अच्छी पर्सनैलिटी आपकी बाहर आ रही है। थोड़ा सा बस अवेयरनेस, जैसे मैंने पहले बताया, अवेयरनेस और करेज, अगर वो चीज़ आप रखते हो तो एक बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी में आप बाहर आ रहे हो, लोगों के सामने एक डिफरेंट लुक में बाहर आ रहे हो, एंड फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा सोर्सेस आपके पास आ रहा है। तो बस बी अवेयर ऑफ द थिंग्स, बी अवेयर ऑफ द पीपल। कहीं पे इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर सोचिएगा, जानिएगा उस बारे में, उसके बाद करिएगा। तो hope this prediction will help you out. Thank you so much. Let's see the tarot prediction for Zodiac and Gemini. So it's the time to celebrate, it's the time to share your things, it's the time to share your joy, it's the time to share your happiness, but कहीं कहीं पे आपको चुप्पी रखने की ज़रूरत है। चुप्पी मतलब साइलेंस में रहने की ज़रूरत है, कहीं कहीं पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और जो डर है आपके मन में कि कहीं आपको वापस हार्म ना हो जाए, कहीं जो तकलीफ से आप निकले हो वो वापस आपकी लाइफ में ना आ जाए, तो उतना मत डरिए, वैसा कुछ भी नहीं आने वाला आपकी लाइफ में। खुद से जो आप लड़ रहे हो अपने पास्ट को लेकर, अपनी सिचुएशन को लेकर, तो अपने आप को उस चक्कर में ना आपने अपने आप को इतना ज़्यादा वो कर रखा है कि ये नहीं है, मुझे ये भी नहीं करना, नहीं मुझे वो भी नहीं करना, बिकॉज वापस से मैं कहीं तकलीफ में ना आ जाऊँ। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उस प्रोसेस में आप खुद से ही लड़ रहे हो, रेदर देन फाइटिंग फ्रॉम सोसाइटी और सराउंडिंग। तो उससे थोड़ा सा बाहर निकलिए, थोड़ा सा साइलेंस, थोड़ा सा मेडिटेशन करने की आपको ज़रूरत है, जस्ट फॉर पीस ऑफ माइंड। तो आपका पीस ऑफ माइंड तब क्रिएट होगा, और अगर पीस ऑफ माइंड क्रिएट होगा तो डेफिनेटली योर दिस मंथ इज लाइक ऑसम मंथ। इट्स लाइक यू आर सेलिब्रेटिंग, यू आर फुल ऑफ अबंडेंस। आप इवन अपनी खुशी, अपनी अमाउंट जो है आपका, फाइनेंस जो है, वो भी आप कहीं ना कहीं शेयर कर रहे हो। शेयर इन द सेंस यू आर डोनेटिंग, कुछ ना कहीं आप डोनेट कर रहे हो, कहीं आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ आपको डोनेशन कर रहे हो, एंड दैट इज़ वेरी गुड, यू शुड, आपको करना भी चाहिए। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, योर लव लाइफ इज एक्चुअली इट्स गुड दिस मंथ। थोड़ा सा अपने ईगो को, अपने पार्टनर के ईगो को थोड़ा सा इग्नोर करिए, अपने ईगो को भी थोड़ा सा लेट गो कर दीजिए, क्योंकि ईगो जहाँ आ रहा है वहाँ पे चीज़ें तो आप अचीव हो रही है, मिल तो सब कुछ रहा है, बट कहीं ना कहीं वो एग्रेशन के साथ मिल रहा है। तो वो थोड़ा सा यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट। और अच्छी पर्सनैलिटी आप बन के बाहर आ रहे हो इस मंथ, सो बी अलर्ट, बी केयरफुल, कंट्रोल ऑन योर वर्ड्स, कंट्रोल ऑन योर इमोशंस। तो कहीं ना कहीं आपके लिए मंथ बहुत अच्छा साबित होने वाला है। टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंस, फाइनेंस के अगर मैं, जैसे मैंने बोला कि बहुत कुछ अबंडेंस में आने वाला है इस मंथ आपके पास, तो फाइनेंस भी उसी का पार्ट है, फाइनेंस भी आने वाला है। थोड़ा सा अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हो तो यू नीड टू ट्रस्ट, या आप पार्टनरशिप में नहीं भी कर रहे हो, आप सिंगल इंडिविजुअल पर्सन हो, इंडिविजुअल काम कर रहे हो, तो यू नीड टू फोकस, थोड़ा सा अपने काम पे भी थोड़ा फोकस आपको ज़्यादा देने की ज़रूरत है, रेदर देन डाइवर्टिंग योर माइंड। अपना माइंड अगर इधर उधर आपने डाइवर्ट किया तो कहीं ना कहीं कोई चूक ना हो जाए आपसे, वो थोड़ा सा आप अपने बिजनेस में अपने ऑफिस में वो थोड़ा सा आप जरूर ध्यान रखिएगा। एंड फ्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग ऑन द वे,
आ भी रही है कुछ नई चीज़ें, और कुछ चीज़ें हैं जहाँ आपका डिस्प्यूट चल रहा है, जहाँ आपकी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो दे आर गोइंग टू एंड दिस मंथ. सो all the best and hope this prediction will help you out. Thank you so much. Let's see the tarot prediction for zodiac sign Cancer. हमारे टैरो आपके लिए क्या कह रहे हैं? What is the divine guidance for you all guys? इतना मेंटल प्रेशर ना ले, इतना स्ट्रेस खुद के ऊपर ना ले, क्योंकि वो आपको कुछ बेनिफिट नहीं दे रहा है. अगर आप वो मेंटल स्ट्रेस हटा देते हैं, अगर आप अपने ऊपर जो आपने प्रेशर ले रखा है उसको रिलीज कर देते हैं, तो दिस मंथ इज गिविंग यू वेरी गुड रिजल्ट. बहुत ही अच्छा, बहुत ही बहुत कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन उस स्ट्रेस के वजह से वो जो प्रेशर आपने खुद के ऊपर दे रखा है, आप आसपास की चीज़ों को देख नहीं पा रहे, क्योंकि आपका फोकस आपने अपने ऊपर काम डाल रखा है, आपका फोकस सिर्फ वहाँ है. तो आप दूसरी चीज़ें जो हैं, दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ जो है उसको देख नहीं पा रहे. फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटीज़, अपने आसपास की चीज़ों को देखिए, समझिए क्या आपके लिए नया आ रहा है, किस में आपको इन्वॉल्व होना चाहिए. और जो सोच है आपकी, सोच इन द सेंस इज लाइक जो थॉट फॉर्म है आपके, जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, लाइक रात को सोते सोते भी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा रिलीज़ करिए, उसको थोड़ा सा लेट गो करिए. बिकॉज यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू, यूनिवर्स इज गिविंग यू ए लॉट दिस मंथ. तो आपको थोड़ा सा जब हम बहुत परेशान रहते हैं, जब बच्चा टीवी देख रहा होता है, वो टीवी में इतना इन्वॉल्व होता है कि पेरेंट्स कुछ भी आके बोल के चले जाते हैं, उसको पता नहीं चलता है, वो सुनता भी नहीं है, सुन भी लेता है, थोड़ा बहुत सुनता है और उसके उसको याद ही नहीं रहता है. तो दिस इज़ व्हाट हैपनिंग विथ यू, कि आपका ध्यान, आपका फोकस इन ऐसी चीज़ों में है जो आपने खुद से भी क्रिएट की है. कुछ ऐसे स्ट्रेस में है आपको कुछ ऐसा स्ट्रेस है कि यूनिवर्स जो आपको देना चाह रहा है, यूनिवर्स जो आपको बताना चाह रहा है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, वो आप मिस ना कर दें. तो ट्राई टू लिसन, ट्राई टू कनेक्ट विथ यूनिवर्स, ट्राई टू कनेक्ट योरसेल्फ विथ डिवाइन बीइंग. थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा मन की शांति के लिए कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो करिए. दैट विल हेल्प यू आउट. टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, योर लव लाइफ इज एब्सोल्युटली गुड, अच्छी है. थोड़ा सा मैच्योरिटी की ज़रूरत है कहीं कहीं पे, किसी भी एक पार्टनर को मैच्योर होने की ज़रूरत है. थोड़ा सा कभी कभी कुछ डिस्प्यूट हो जाती है कुछ ऐसी बात पे जिसका कोई सेंस नहीं निकलता, जिसका कोई मतलब नहीं था, तो वहाँ आपको मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है. टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंस दिस मंथ, कहीं पे भी पैसा ना लगा दें ऐसी जगह पे, कहीं पे भी ऐसी जगह इन्वेस्ट ना करें कि आपको उससे गिल्ट हो, आपको ऐसा लगे कि यस यू हैव डन रॉन्ग. जैसे मैंने पहले बोला कि आप इतना मेंटल प्रेशर, उस मेंटल प्रेशर के अंदर आके आप जो आपने सोच रखा है, आप उसी पे से फोकस करके अगर आपने कहीं पैसा लगाया, तो दैट में ब्रिंग यू इन ट्रबल. तो थोड़ा सा उस पर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना ना पड़ जाए उसकी वजह से आपको आपकी लाइफ में अपनी चीज़ों को लेकर. तो थोड़ा सा फाइनेंस को लेके आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए इस मंथ. दैट व्हाट आई कैन से यू. बाकी एवरीथिंग इज गुड. मेच्योरिटी की ज़रूरत है, इवन इन योर लव लाइफ, इवन इन योर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ की बात करें हम, कैसे भी आपको मैच्योर होकर कोई भी डिसीजन लेना है, कुछ भी चीज़ सोचनी है, कुछ भी चीज़ आपको नई अपनी उसमें लाना है, तो बड़े मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को समझ के करिए. तो दिस विल हेल्प यू आउट. अवेयरनेस के साथ करिए, जो भी आप कर रहे हैं उसके बारे में पूरा जानिए, समझिए, उसके बाद वो चीज़ करिए. ब्लाइंडली जस्ट डोंट फॉलो एनीवन. ठीक है. होप दिस प्रेडिक्शन विल हेल्प यू आउट. थैंक यू सो मच एवरीवन. लेट्स सी द टैरो प्रेडिक्शन फॉर ज़ोडिएक साइन लियो. थिंग्स आर गोइंग गुड इन योर लाइफ. थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है किसी चीज़ों को लेकर, बहुत आपको कहीं कहीं पे लगता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. यू आर नॉट एबल टू डिसाइड. तो थोड़ा सा उस पर अपना माइंड को स्थिर रखिए, थोड़ा सा उसके बारे में सोचिए, डिस्कस करिए किसी से, अपना एक्सपीरियंस को अपने सामने लेकर आइए कि यस आपने क्या क्या लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है इन सब चीज़ों को लेके. एंड या फिर किसी एक्सपीरियंस पर्सन से भी आप पूछ सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आपको आइडिया ही नहीं है इसी चीज़ का,
तो यू कैन आस्क टू सम एक्सपीरियंस पर्सन जिसको बहुत एक्सपीरियंस है उन सब चीज़ों का, वो शायद आपको अच्छा गाइड कर सके। थोड़ा मैच्योरिटी आपको अपनी लाइफ में लाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मैच्योर होकर चीज़ों को सोचने की, समझने की ज़रूरत है। एंड कुछ ऐसा ना कर लें आप जिससे आपकी इमेज पे आ जाए, इमेज इन द सेंस कि लोग जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं वो थोड़ा सा कुछ गलत सोचने लग जाएं, उनको आपके लिए कुछ गलत एक थॉट फॉर्म उनका क्रिएट हो जाए कि कुछ गलत आपके लिए सोच रहे हैं, वो कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं आपके लिए। तो थोड़ा सा उस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, कुछ आपके ऐसे काम से, कुछ आपके एक्शन से कहीं आपकी इमेज पे ना आ जाए। तो इमेज को अपने यू नीड टू प्रोटेक्ट योर इमेज दिस मंथ, तो थोड़ा सा वो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, तो योर लव लाइफ इज इट्स ओके, आई कैन से। कुछ चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में कर नहीं पा रहे हैं या हो नहीं पा रही है, तो उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है आपको। यू नीड टू शो सम करेज, और वो चीज़ हो रही है। तो सपोज इफ़ यू आर हैविंग डिस्प्यूट विथ योर पार्टनर, तो जस्ट गो एंड टॉक टू हर, टॉक टू हिम, ट्राई टू सॉल्व योर इश्यूज़। तो वो हो रहा है, ऐसा आपकी सोच, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा, बट वो हो रहा है। तो थिंग्स आर कंप्लीटिंग, बट अवेयरनेस, आपको समझना है उसको, चीज़ों को जो आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, वॉट, तो आपको वो चीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंस, the finance is quite good, I can say. Things are going in a proper manner. आप जैसा चाह रहे हो वैसे भी चीज़ें हो रही है इस मंथ, कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ही हो रही है, जैसा आपने प्लान किया था उस तरीके से काम हो रहा है। एंड इवन यू आर इन्जॉइंग दैट, आप वो इन्जॉय भी कर रहे हो, वो हो भी रही है, आप खुश भी हो उसमें, ये परवाह किए बिना कि लोग क्या कह रहे हैं। तो दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, डजेंट मैटर लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, बट हाँ, हमारी इमेज पे नहीं चली जाए वो ज़रूर बात है। हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते कि हमारे कुछ एक्शन से अगर हमारी इमेज ख़राब हो जाती है तो वो डेफिनेटली हमारी पर्सनल एज वेल एज हमारी प्रोफेशनल लाइफ पे भी इफेक्ट करेगी। सो थोड़ा सा उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपकी इमेज पे ना चल जाए, आप जो एक्शन कर रहे हो वो आपके लिए गलत साबित ना हो जाए। बाकी आप जैसा करना चाहते हो वैसा हो रहा है दिस मंथ। होप दिस प्रेडिक्शन विल हेल्प यू आउट, एंड यू कैन इवन कॉन्टैक्ट मी फॉर पर्सनल कंसल्टेशन। सो आप पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं फॉर योर मंथ और फॉर योर पर्सनल रीडिंग्स। Let's see the tarot prediction for zodiac sign Virgo. Let's see how's your month of August. Lots of possibilities is coming on your way. जो चीज़ें आपने सोची थी वो हो भी रही है, कुछ ड्रीम्स है आपके जो पूरे हो रहे हैं। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट यूनिवर्स, एंड अपने साइड से कोशिश करिए कि जो चीज़ें आप कर रहे हो या जो चीज़ें होने वाली है या जो चीज़ें हो रही है वो पोस्टपोन ना हो, क्योंकि चीज़ें तो हो रही है, पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत सारी चीज़ों की आ रही है, बट साथ साथ में पोस्टपोन भी हो रहा है, लाइक डिले हो रहा है लाइफ में। तो वो डिले आप थोड़ा सा जितना रोक सकते हैं उतना रोकिए, जितना जल्दी, जितना टाइमली आप काम कर सकते हैं उतना टाइमली आप काम करिए। एंड सम एक्शन भी आ रहा है आपका कि लाइक यू आर ट्रैवलिंग टू समवेयर, या आप कहीं जा रहे हो, या आपका फिजिकल वर्क ज़्यादा हो रहा है टू अचीव व्हाट यू वांट, या जो चीज़ आप चाह रहे हो उसको कंप्लीट करने के लिए आपको थोड़ा सा फिजिकल वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, इट्स ओके। ट्रस्ट करना है खुद को। एज यू नो कि इस मंथ में काफ़ी फेस्टिवल्स हैं, काफ़ी चीज़ें आ रही है, तो यू कैन मेक सम डोनेशन ऑन दैट डेज, लाइक कुछ डोनेशन आप करिए। शेयरिंग इन द सेंसेस लाइक कि जो आपके पास आ रहा है उसका कुछ परसेंट आप निकाल के रखिए कि आप इस जगह डोनेट करोगे, तो दैट में हेल्प यू आउट, वो आपकी एनर्जीज को इन्हांस करने में हेल्प करेगी। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, इट्स एवरीथिंग इज गोइंग गुड। जैसा चल रहा है, अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी लग रही है आपको कि कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, कुछ चीज़ें आप करना चाह रहे हो, सॉर्ट आउट करना चाह रहे हो बट हो नहीं रही, तो जस्ट लिव इट, जाने दो उसको, जस्ट गो विद द फ्लो। जो जैसा चल रहा है उसके साथ चलो, टाइम के साथ अपने आप ऑटोमेटिक चीज़ें ठीक हो जाएगी, जिस तरीके से आप चाहते हो, जैसा आप चाहते हो वैसे चीज़ें हो रही है, बट थोड़ा टाइम के साथ हो रही है। टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंस,
फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ तो कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले ज़रा सोचिएगा, समझिएगा, यू नो कहीं ऐसा ना हो कि आपको इन्वेस्ट करके लगे कि यस आपने सही नहीं किया या वो पर्सन आपके लिए सही नहीं था जिसके साथ आपने इन्वेस्ट किया। लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ ये काम करना चाहिए, वहाँ वो काम करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए। बट ट्राई टू लिसन टू योर इनर वॉइस, ठीक है? अपनी अंदर की आवाज़ को सुने और उसके बाद काम करें, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। ऐसा नहीं हो कि आपको करके आप एक स्ट्रेस में आ जाओ, कहीं पे इन्वेस्ट करके, कहीं पे कुछ ऐसी चीज़ करके अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको थोड़े स्ट्रेस हो जाए। सो टू अवॉइड दैट, बी अवेयर ऑफ द थिंग्स, अवॉइड दैट कि आप हर किसी की बात में नहीं आ रहे हैं, हर किसी से नहीं कर रहे हैं। और अब फिलहाल अगर मैं इस मंथ की बात करूँ तो ये मंथ इतना अच्छा नहीं है कहीं इन्वेस्ट करने के लिए। सो ट्राई टू अवॉइड योर इन्वेस्टमेंट in any place in this month, especially in the month of August. So बाकी everything is fine in like in this prediction जो हमारे टैरो हमको बता रहे हैं उसमें तो बहुत कुछ अच्छा बता रहे हैं आपकी लाइफ में. So hope this prediction will help you out. Thank you so much. Let's see the tarot prediction for zodiac sign Libra. What tarot is trying to say you? ये यूनिवर्स का गाइडेंस है जो हमें हमें गाइड कर रहा है. सो कुछ जगह जहाँ आपने अपने आप को रोक रखा है, जस्ट ट्राई टू कम आउट ऑफ दैट. बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे अपने आप को रोक रखा है, रेस्ट्रिक्टेड में हो आप, लाइक रेस्ट्रिक्शंस आपने आप उस रेस्ट्रिक्शंस के अंदर हो. तो ये मंथ में आप उससे बाहर आ भी रहे हो, ऑटोमेटिक आप उससे बाहर आ रहे हो या आप उसको ब्रेक कर रहे हो कि लाइक ओके जो जितना दिन रहना था रह लिया, नाउ आई वांट टू कम आउट ऑफ दैट. तो ऐसा हो भी रहा है, बट मैच्योरिटी के साथ करेगा. ऐसा ना हो कि उसको करने के बाद थिंग्स गोज अगेंस्ट यू, आपके लिए और गलत ना हो जाए, उसके लिए आप थोड़ा सा बहुत सोच समझ के मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करिएगा. कुछ नई चीज़ें, कुछ नया क्रिएटिव आपकी लाइफ में आ रहा है, बट उसमें उलझ मत जाइएगा. लाइक क्योंकि मुझे उलझन भी दिख रही है, आई कैन सी कि आप कहीं ना कहीं उलझ जा रहे हो या फिर उलझे हुए हो आप, जिसको आप कैरी ऑन कर रहे हो इस वक्त. तो वो उलझन से आप थोड़ा सा बाहर आने की, आप उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिएगा. जो आपका मूड है वो भी थोड़ा सा लाइक मूडी नेचर रहेगा इस बार. लाइक अभी मन है तो किया, नहीं है तो नहीं किया. तो उसको थोड़ा सा आपको यू नीड टू कंट्रोल, यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट. आई थिंक मे बी दिस इज द प्रेडिक्शन जो हमारे टैरो हमको डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं, वो यही दे रहे होंगे कि आपको उस चीज़ से भी बाहर आने की ज़रूरत है. क्योंकि अगर हमको टाइम पे काम हमारा कंप्लीट करना है तो डेफिनेटली हमारा मूड, हमारा स्टेट ऑफ माइंड उस वक्त इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड को तो हम जैसा रखेंगे वैसा हो जाएगा. तो यू नीड टू कंट्रोल दैट. बहुत सारी ऐसी चीज़ हो सकता है आपको लगे कि कि ये करने के बाद ये हो जाएगा, ये हो जाएगा. आप उसको पॉजिटिव वे में सोच रहे हो कि बहुत अच्छा कुछ हो जाएगा, बट हो सकता है ऐसा ना हो. वो आपका इल्यूज़न हो, वो आपको ऐसा लग रहा हो कि ऐसा होगा, बट मेक श्योर कि हाँ ऐसा होगा. कई बार हम उस इल्यूज़न में रहते हैं कि ऐसा होने के बाद ऐसा होगा, ऐसा होने के बाद ऐसा होगा, एंड आई विल रीच टू दैट पॉइंट. बट ऐसा कुछ होता नहीं है. जब हम उसमें स्टेप रखते हैं तो हमको पता चलता है ये तो बहुत कुछ है इसके अंदर अभी करने के लिए, जिससे हम अवेयर नहीं थे. तो मेक श्योर कि आप उस चीज़ों से भी अवेयर रहें. टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, योर लव लाइफ इज़ गोइंग गुड, सही चल रही है. कुछ बहुत ज़्यादा जैसे चल रही है वैसे चल रही है. आई कैन से दैट जो जैसा चल रहा था वैसा चल रहा है, बट आने वाले टाइम पे उसमें बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं. कुछ दिनों के बाद आई कैन से कि काफ़ी अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं. तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट. एंड टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंस को लेकर आपके सोर्सेज बन रहे हैं, नए लोग, नए कॉन्टैक्ट आपसे मिल रहे हैं. कुछ चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली हो रही है, तो आपको उसके लिए एफर्ट्स भी नहीं करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करना पड़ रहा है. यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ. अपने आप को ट्रस्ट करिए, अपने जिसको भी आप मानते हो उस पर ट्रस्ट करिए. तो दिस ट्रस्ट, ये जो ट्रस्ट फैक्टर है ये आपके लिए बहुत इस मंथ काम आने वाला है. तो इस पर आप वर्क करिए, थोड़ा सा अपनी चीज़ों से बाहर निकलिए, अपनी उलझनों से बाहर निकलिए. तो ओवरऑल दिस मंथ इज़ वेरी गुड फॉर यू.
So thank you so much. Let's see the tarot prediction for zodiac sign Scorpio. गिव टाइम टू योरसेल्फ, अपने आप को टाइम दीजिए। और जो बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा प्रेशर, काम का बर्डन जो आपने खुद के ऊपर ले रखा है, लाइक आपको लगता है कि ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही उठानी है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही उठानी है, वो भी मुझे ही करना है, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता है, ये अगर थॉट फॉर्म है आपकी, तो उसको थोड़ा सा अपने अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करिए। जब माइंड आपका रिलैक्स होगा तो आप अपने जो जहाँ कन्फ्यूज़न चल रहा है आपकी लाइफ में, जहाँ आपको लग रहा है कि ये चीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इन सब चीज़ों में आपको रास्ता मिलेगा। क्योंकि जो इतना ज़्यादा प्रेशर और स्ट्रेस आपने ले रखा है ना, खुद के ऊपर जो आपने काम का बर्डन डाल रखा है, ये कहीं ना कहीं आपको चीज़ें देखने ही नहीं दे रहा, आपको समझने ही नहीं दे रहा कि आपको करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए। सो थोड़ा सा उससे आप बाहर आइए। एंड बाय द टाइम, जैसे जैसे टाइम निकल रहा है धीरे धीरे, आई कैन से लाइक सेकेंड वीक ऑफ अगस्त, हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपको अपनी लाइफ में दिखे, अगर आप ये थोड़ा सा स्ट्रेस निकाल देते हैं अपने उससे। बर्डन को निकाल के साइड में रखिए कि करना तो है, दैट इज़ फाइन, ठीक है, बट सामने देख के करना है, चीज़ों को और भी समझना है, और भी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसको हमको उसको छोड़ नहीं देना है, हमको उसको इग्नोर नहीं कर देना है, क्योंकि ऑलरेडी इतना कुछ है हमारे सर के ऊपर कि हम आगे देख ही नहीं पा रहे हैं कि आगे हमारे क्या है। तो वो आपको थोड़ा सा करना है। तो बाकी अगर हम देखें तो दिस मंथ इज गुड फॉर यू, लाइक इट्स प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सब आपकी लाइफ में आ रहा है। देयर इज लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ, बट आप सामने देखोगे तो दिखेगी। अगर आपने नहीं देखा सामने तो वो डेफिनेटली आप मिस कर दोगे उसको। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, योर लव लाइफ इज ओके। जो होना है वो हो रहा है आपके जीवन में। आई कैन से कि जो ऑटोमेटिक चीज़ें हो रही है, कुछ चीज़ें ऐसी भी हो रही है जो आप नहीं चाहते हो, तो वो हो ही रही है, वो अभी भी हो रही है, तो यू जस्ट नीड टू लेट गो। अगर कुछ ऐसा है भी कि आपको लग रहा है कि इसकी वजह से भी आप प्रेशर में हो, स्ट्रेस आ रहा है आपको, कुछ चीज़ें आप नहीं चाहते हो फिर भी वो हो रहा है, तो जस्ट लेट गो। दिस इज़ अ टाइम टू लेट गो एंड बी इन साइलेंस। अभी थोड़ा सा टाइम वो है कि आप चीज़ों को अपने आप से रिलीज़ करें, रेदर देन चेंजिंग समवन एल्स। खुद को आप चेंज करिए, हर चीज़ में आपको फ़र्क पड़ेगा, हर चीज़ में आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा। रेदर देन डोंट फोकस ऑन अदर्स, ठीक है, खुद पे आप फोकस करिए, दैट विल हेल्प यू आउट। टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंस इज गुड। आई कैन से कि काफ़ी अच्छी आप वो कर पा रहे हैं इस मंथ जो आप करना चाहते हो, ठीक है, जैसा आप चाहते हो वैसे चीज़ें हो रही है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है कि जो आपको लगेगा कि आपसे नहीं होगी, या आपको लगेगा कि इसमें तो बहुत प्रॉब्लम है, ये इसमें तो और बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा सा उस पर अगर फोकस करोगे, यू नीड टू फोकस, अगर आप फोकस करोगे तो आपको उसका रास्ता भी ईजीली मिल जाएगा। तो ऐसा होता है ना, कई बार हम कोई चीज़ चाहते भी हैं करना, बट हमको उसका रास्ता नहीं मिलता, और रास्ता इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारा माइंड स्थिर नहीं है, हमारा मन स्थिर नहीं है। तो द मेन थिंग आपकी पूरे प्रेडिक्शन में यही है कि आपको आपका मन और आपका माइंड दोनों चीज़ को स्थिर करने की ज़रूरत है, दोनों चीज़ को स्टेबल करने की ज़रूरत है। आपको ऑटोमेटिक हर चीज़ में रास्ता मिल जाएगा, ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में हर चीज़ आ जाएगी। तो द मेन फोकस इज टू चेंज योर सेल्फ, your process of thinking, your process of your mental state, your emotional state, इन सबको थोड़ा सा आपको उस पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है इस मंथ। So hope this prediction will help you out. Thank you so much. Let's see the tarot prediction for zodiac sign Sagittarius. सबसे पहली चीज़ जो आपको इस मंथ करनी है वो है कि आपको कंपैरिजन छोड़ना है, कंपेयर करना छोड़ना है। किसको कंपेयर करते हैं आप? मे बी खुद को, मे बी खुद के रिलेशन को, मे बी आपको ऐसा लगता है कि कोई बहुत रिनाउंड पर्सन आपके सामने खड़ा है और आपको लग रहा है कि यार नथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, या फिर आपको लग रहा है आप बहुत रिनाउंड हो, कोई पर्सन आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है, कुछ भी हो सकता है, लाइक कंपैरिजन इन एनीथिंग।
दैट मे बी कंपैरिजन हो सकता है कि आपके पास्ट में जो रहा है उसको आप अपने प्रेजेंट से कंपेयर कर रहे हो, मे बी दैट वो थॉट आपके दिमाग में ज़्यादा चल रहा है इस मंथ, तो उससे आपको थोड़ा सा यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट। पॉजिटिव चेंजेस है आपकी लाइफ में, कुछ नया आपकी लाइफ में आ रहा है विद इन फर्स्ट 15 डेज, कुछ पहले 15 दिनों में ही कुछ नया कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आ रहा है, उसको समझिए, उसको एक्सेप्ट करिए अपनी लाइफ में। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ दिख रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है कि आपको आपकी हेल्थ को लेकर हो या फिर हेल्थ के वजह से हो आपकी कॉम्प्रोमाइज़, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आ रहा है, तो मे बी इन एनीथिंग, हो सकता है कि आपको करना कुछ और है और आपको करना कुछ और पड़ रहा है, मे बी दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल। तो थोड़ा सा वो चीज़ों के लिए अगर थोड़ा बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना भी पड़े, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं भी हो, तो बी काम, अपने मेंटल स्टेट को अपने कंट्रोल में ही रखिएगा एंड ज़्यादा परवाह मत करिए लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। यू जस्ट इन्जॉय योर लाइफ वॉट एवर इट इज़, जैसे भी है इट्स ओके, इट्स फाइन, तो आप उसको इन्जॉय करिए। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, अगर मैं आपके लव लाइफ की बात करूँ तो आपकी लव लाइफ में भी नई चीज़ें आ रही हैं। नई चीज़ें इन द सेंस हो सकता है कि आप अगर सिंगल हो तो यू आर गेटिंग योर सोलमेट, यू आर गेटिंग योर पार्टनर, तो ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो रहा है। एंड धीरे धीरे आपकी लव लाइफ में भी चेंजेस आ रहे हैं। इट्स लाइक अगर कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है आपकी लाइफ में, तो भी यू नीड टू ट्रस्ट योर पार्टनर। सबसे पहली चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है, यू नीड टू ट्रस्ट योर पार्टनर, यू नीड टू डू सम मेडिटेशन ताकि आप अपने माइंड को स्टेबल रख सकें, अपने माइंड को शांत रख सकें। एंड गिव सम टाइम टू योर सेल्फ एंड टू योर पार्टनर, थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को, अपने पार्टनर को थोड़ा टाइम दीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और धीरे धीरे फिर वो चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो रही है। टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंस, फाइनेंस इज गुड, आई कैन से, कहीं से आपका सोर्स आ रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, आप उसको यू आर वेरी हैप्पी आउट ऑफ दैट कि चलो वो काम जो आपका अटका हुआ था वो हो रहा है। थोड़ा सा कहीं कहीं पे मेंटल प्रेशर भी आ रहा है, थोड़ा सा कहीं कहीं पे मेंटल प्रेशर भी आ रहा है, तो उस मेंटल प्रेशर को पहले से ही अवॉइड करने के लिए यू नीड टू अलाइन योर थिंग्स, अपनी चीज़ों को बड़ा अलाइनमेंट के साथ करिए, तो इतना प्रेशर आएगा नहीं, तो यू कैन एन्जॉय द थिंग्स लाइक जो इतना मेंटल प्रेशर आ रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। आई कैन से, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू हैंडल इट। तो ये चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए इन दिस मंथ। ट्राई टू मेडिटेट, ट्राई टू डू सम रिचुअल्स, जैसे इस मंथ गणेश चतुर्थी आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है, तो उसमें आप कुछ ऐसे जो आपको खुशी दे, जो आपको अच्छा लगे करके, वो आप चीज़ें कर सकते हैं। तो दैट विल इन्हांस योर एनर्जीज, दैट विल हेल्प यू आउट कि आप चीज़ों को ना समझ सकें या फिर अपने आप पे ट्रस्ट कर सकें और अपने मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव रख सकें। थैंक यू सो मच। लेट्स सी द टैरो प्रेडिक्शन फॉर ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न। थोड़ा सा इस मंथ आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा जहाँ सॉफ्टली आपको दिखाना है, सॉफ्टली रहना है, वहाँ आप सॉफ्टली रहिए, बट कहीं कहीं पे यू नीड टू एक्ट वेरी स्मार्ट इवन। और थोड़ा सा आप इस मंथ आपकी फिजिकल एग्जॉशन ज़्यादा हो रही है, आई कैन से थोड़ा स्ट्रेस भी थोड़ा सा लेवल इंक्रीज़ हो रहा है मे बी, और कुछ ऐसा ना करना जिससे आपको खुद को हर्ट हो, तो वो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा आपकी कुछ ऐसी चीज़ आप ना कर लें या ऐसे चीज़ में ना उलझ जाएं जो कि आप ही को हार्म कर दे, तो थोड़ा सा वो यू नीड टू बी अलर्ट अबाउट दैट। बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आ रहा, आई कैन से कि जो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, बट ये थोड़ा सा स्ट्रेस और थोड़ा मेंटल प्रेशर ज़रूर आ रहा है। तो उसके लिए आप what you can do कि you can do some meditation, you can enhance your energies with by wearing some bracelets or crystals, keeping some crystals with you, ताकि आपकी एनर्जीज इन्हांस हो और जो प्रेशर आपको आ रहा है उसको आप हैंडल कर सकें। तो बेसिकली आप अपना ऑरा को स्ट्रॉन्ग करिए, किसी भी तरीके से आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, एनीथिंग वॉट एवर यू फील लाइक, तो थोड़ा सा उस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है बिकॉज आप काफ़ी चीज़ें मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, तो ये सब चीज़ें जब आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो
तो उस मैनेजमेंट के अंदर कहीं ना कहीं कुछ कुछ तो छूट ही जाता है। तो इन दैट वे हो सकता है कि थोड़ा स्ट्रेस उसकी वजह से आए, बट आपका एक्सपीरियंस जो है या फिर बी हैप्पी, आई कैन से कि बी हैप्पी विथ सिंपलेस्ट थिंग इन योर लाइफ। जो छोटी छोटी चीज़ आपको मिल रही है उसमें खुश रहने की कोशिश करिए, उसमें खुश रहिए। उसमें अगर आप खुश रहेंगे ना, तो आपको ये जो प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, या जो चीज़ें आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल थोड़ी सी डिस्टर्बिंग सी दिख रही है, उससे आपको ओवरकम करने में हेल्प मिलेगी। तो ट्राई टू बी हैप्पी। टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंस को लेकर भी आई कैन से कि थोड़ा सा इस मंथ है ऐसा कि थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी चीज़ों को, या फिर कहीं इन्वेस्ट करने से पहले आप ज़रूर सोचिए उस बारे में, कि ऐसा नहीं हो कि आप उलझ जाओ उस चीज़ में, उलझ के आप बाहर नहीं आ पाओ। हो सकता है आपने पहले भी किया, उसमें भी आप उलझ गए हो और उलझ के आप बाहर नहीं आ पा रहे हो उस चीज़ से। तो थोड़ा सा ये मंथ इज़ नॉट द राइट मंथ कि आप कहीं नया इन्वेस्ट करो, आप कुछ नया काम करो। तो ट्राई टू अवॉइड दिस मंथ, एंड फिर नेक्स्ट मंथ हम देखेंगे आपका प्रेडिक्शन क्या बोलता है। बट फॉर दिस मंथ इट इज़ नॉट ए वेरी पॉजिटिव मंथ और वेरी गुड मंथ टू स्टार्ट समथिंग न्यू। तो नया मत करिए, कुछ भी जो पुराना है उसी को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। सो होप दिस प्रेडिक्शन विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच। लेट्स सी द टैरो प्रेडिक्शन फॉर ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस। बी अवेयर ऑफ वॉट यू आर डूइंग। जो भी आप कर रहे हो उसको अवेयरनेस के साथ करिए। ज़्यादा लोगों की बातों में मत आइए। लोगों की अगर आप सुन के काम करोगे तो हो सकता है कि आप उसमें प्रॉब्लम में आ जाओ, या फिर वो आपको इतना बेनिफिशियल ना रहे। बाकी ऑल ओवर दिस मंथ इज़ वेरी गुड फॉर यू। अबंडेंस को लेकर अगर हम आपकी क्रिएटिविटी को लेकर बात करें तो भी ये मंथ बहुत अच्छा है। नए सोर्सेज को लेकर बात करें कि नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है तो उसको भी लेकर बहुत अच्छा है। बी अवेयर, अवेयरनेस के साथ करिएगा जो भी आप करें। अगर आपने अगर इट्स अ वेरी सिंपल थिंग ना, कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ये चीज़ बता रहा है हमारा टैरो कि अगर आप अवेयरनेस के साथ नहीं करते हो तो हो सकता है कि आप प्रॉब्लम में आ जाओ, अदरवाइज एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, योर लव लाइफ इज ओके, इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। आई कैन से कि थोड़ा सा पीस एंड प्यार से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करिएगा। आपकी पर्सनल लाइफ में अगर कोई इश्यूज़ है या फिर कोई बातचीत होती है तो उसको बड़े प्यार से, बड़े कामनेस एंड पीस एंड हैप्पीनेस के साथ उसको हैंडल करिए। तो थिंग्स आर कंप्लीटिंग, लाइक चीज़ें हो भी रही है, कुछ चीज़ें आप जो चाह रहे हो वो आप कंप्लीट भी कर रहे हो। बट थोड़ा सा लोगों की बातों में मत आइएगा। डोंट ट्रस्ट अदर्स। खुद पे ट्रस्ट करिए, खुद पे विश्वास करिए, खुद की चीज़ों खुद को जैसे करना है वैसे करिए, ज़्यादा लोगों की बातों में मत आइए। टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंस, थोड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा आपको फाइनेंस को लेकर कि लाइक अगर आपको कोई पैसे देने वाला है, सपोज आपका कहीं ब्लॉक मनी है, तो भी आपको थोड़ा सा वो हो सकता है कि वो पर्सन लटका के रखे कि हाँ आज देता हूँ कल देता हूँ। तो थोड़ा सा वो चीज़ इस मंथ हो सकता है। बट आफ्टर एंड ऑल इट्स ए पॉजिटिव चेंज। कुछ अच्छा आ रहा है आपकी लाइफ में, कुछ पॉजिटिव आ रहा है आपकी लाइफ में। तो फर्स्ट 15 डेज के बाद आई कैन से कि कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा आपकी फाइनेंस को लेकर भी, आपके रिलेशनशिप को लेकर भी थिंग्स आर चेंजिंग इन ए पॉजिटिव मैनर। So hope this prediction will help you out. Thank you so much. Let's see the tarot prediction for Zodiac sign Pisces. स्टार्टिंग के कुछ दिन मैं बोल सकती हूँ कि कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, लाइक 5 to 7 days बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आ रहा, कुछ नया नहीं आ रहा, जो जैसा है वैसे ही चल रहा है। बट 10th डे के बाद, लाइक 10th of August के बाद कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। एंड यू नीड कि आप कहीं ना कहीं आप चीज़ों को ब्रेक भी कर रहे हो। ब्रेक इन द सेंस जो रिस्ट्रिक्शंस है या फिर जिस चीज़ से, जिस पैटर्न से आप अपनी चीज़ों को फॉलो करते आए हो, वो भी कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही है। एंड एब्सोल्युटली यू आर डूइंग दैट जो आप करना चाहते हो, जैसा आप करना चाहते हो वैसी चीज़ें हो रही है, आप कर भी रहे हो। तो बस
स्टार्टिंग आप अगर सोच रहे हो कि लाइक फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपको ये प्लानिंग है आपकी, तो हो सकता है वो थोड़ा आपकी डिले हो, क्योंकि उसमें मुझे कुछ फर्स्ट 5 to 7 डेज में मुझे कुछ बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिख रही है। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, अपने चीज़ों को, अपने रिलेशंस को थोड़ा सा मैच्योर बन के हैंडल करने की कोशिश करिए, मैच्योरिटी के साथ हैंडल करिए। जस्ट डोंट ब्लाइंडली बिलीव कि किसी ने आपको कुछ बोल दिया है और आपने उसको ब्लाइंडली बिलीव कर दिया और आप उसी को फॉलो करते जा रहे हो, जो पैटर्न या जो चीज़ें हैं। तो वो थोड़ा सा कुछ नया, ऐसा ना हो कि आप अपने अपने पर्सनल लाइफ में कुछ एडवेंचर करने की कोशिश करें और वो आप पे गलत आ जाए। सो डोंट डू दैट। मैच्योरिटी के साथ सोच समझ के चीज़ों को, मैच्योर बन के चीज़ों को हैंडल करिए, वो आपको बेटर रिजल्ट एंड पॉजिटिव रिजल्ट देगा। टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंस, फाइनेंस को लेके ऐसा ना हो कि आप थोड़ा सा प्रेशर में आ जाओ, तो कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट मत करिएगा जहां आपको लोन लेके आपने इन्वेस्ट कर तो दिया, ये सोच के कि इसका रिजल्ट ऐसा होगा वैसा होगा, और वैसा हो ना, और आप और मेंटल प्रेशर में आ जाओ। या किसी फ्रेंड से आपने ले लिया, किसी ने आपको हेल्प कर दिया कि चलो ठीक है, आई विल हेल्प यू एंड यू जस्ट डू, और उसका रिजल्ट जब आएगा हम उसका पार्टनरशिप में वर्क करते हैं, तो थोड़ा सा उस पर आप इस मंथ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ऐसा आप कुछ ना करें, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा मेंटल प्रेशर में लेकर आ रहा है। सो होप दिस प्रेडिक्शन विल हेल्प यू आउट, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग मी, एंड थैंक यू सो मच, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस मंथ, जिसमें हमारे राखी है। हैप्पी राखी टू ऑल ऑफ यू। जन्माष्टमी है और ये है गणेश चतुर्थी है। तो होप दिस मंथ हमारे लाइफ में बहुत सारे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ आ रहा है ये मंथ हमारी लाइफ में। तो होप कि आप सबकी लाइफ में भी उतनी ही ब्लेसिंग्स, उतनी ही होप और उतना ही अबंडेंस रहे। थैंक यू सो मच। नमस्ते।